नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों संगठन सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी ने नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर संगठन में नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार बैठकों, समीक्षा और ब्लॉक स्तर तक नियुक्तियों के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। सवाल यही है कि आखिर दोनों दलों के इस संगठनात्मक कवायद के पीछे क्या रणनीति है और क्या इसका राजनीतिक फायदा क्या होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सियासी लड़ाई अब केवल सरकार और विपक्ष की नहीं, बल्कि संगठन की मजबूती की भी बन चुकी है। बीजेपी ने नई प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की अगुवाई में नई प्रदेश टीम घोषित कर दी। संगठन में कई नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई, जबकि अनुभवी नेताओं को भी अहम पदों पर बरकरार रखा गया। बीजेपी का दावा है कि नई टीम के जरिए संगठन में नई ऊर्जा आएगी। पार्टी ने क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने के साथ बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत करने पर फोकस किया। माना जा रहा है कि आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों और चुनावी तैयारी को देखते हुए संगठन को और ज्यादा सक्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ एक मेरी नई टीम, जैसे कि आप सबको पता है, एक नई टीम का गठन हमने किया है और ये टीम हमारी सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और इसमें हमारा अनुभवी कार्यकर्ता भी है और कुछ युवा कार्यकर्ता भी हैं। युवाओं को स्थान मिला है, लेकिन वो सभी युवा, चाहे हो सकता है पहले वो किसी पद पे ना रहे हों, लेकिन उन सब ने जब भी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनावों में उन्होंने बहुत अपनी योग्यता दिखाई है और बहुत ही कर्मठता के साथ पार्टी के लिए काम किया है। तो एक ऐसी टीम जो नई ऊर्जा लेकर पूरे हरियाणा में संगठन की मजबूती के लिए काम करेगी और एक ऐसी टीम जिसमें काम करने की अपार क्षमता भी है और अपार इच्छा भी है। उधर कांग्रेस भी संगठन को लेकर लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक में राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संगठन की समीक्षा की। बैठक में संजय दत्त ने हरियाणा दौरे की रिपोर्ट भी नेतृत्व को सौंपी। हरियाणा कांग्रेस की आदरणीय एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टेड वेणुगोपाल जी ने रिव्यू मीटिंग कंडक्ट की। संगठन को मजबूती देने के लिए संगठन की पूरी प्रक्रिया, इस जो आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी के पहल पे ये संगठन सृजन वर्ष है, उसमें संगठन के संबंधी सभी कार्यों की जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी, बूथ कांग्रेस कमेटी, उसके गठन का, उनके कार्यों का समीक्षा की गई और आगे का जो एक्शन प्लान है उस संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस ने 12 जिलों के लिए ब्लॉक अध्यक्षों की सूची भी जारी कर दी। पार्टी का फोकस जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने के साथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर है, ताकि चुनावी तैयारियों को समय रहते गति दी जा सके। इसीलिए लगातार कांग्रेस के द्वारा भी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। यानी तस्वीर साफ है, सत्ता में बैठी बीजेपी संगठन को और मजबूत कर अपने जनाधार को बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस संगठन को धार देकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटी है। दोनों दलों की कोशिश एक ही है, मजबूत संगठन के दम पर मजबूत राजनीतिक प्रदर्शन। अब देखिए, हरियाणा में चाहे हम बीजेपी का जिक्र करें या फिर कांग्रेस का, लगातार अपने संगठन मजबूती को लेकर काम किया जा रहा है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार रूबरू करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं और विजेंद्र रेणु, इनलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बजरंग दास जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। संजय दत्त लगातार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि जिले वाइज बैठक की जा रही है। फरीदाबाद में भी हमने बीते 2 दिन देखा कि किस तरीके से बैठक कांग्रेस की चली। उसके बाद रिव्यू मीटिंग कंडक्ट की गई दिल्ली में और उसके बाद 12 जिलों के अध्यक्षों की सूची आपकी तरफ से, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनकी सूची जारी की गई। लगातार बैठकों का दौर जारी है। संगठन मजबूती के लिए आप बैठक कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी का गतिविधि चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर जिला वाइज मीटिंग हमारे प्रभारी जी दे रहे हैं संजय दत्त जी। इससे पहले 5 दिन की का उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग रखी, 5 दिन
5 DDPA, इसके अंदर विधायक, MP, राज्यसभा सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जिला प्रधान, शहरी प्रधान, इसके अलावा महिलाओं की संगठन की, युवा संगठन की, SC सेल, BC सेल, और जितने भी हमारे सेल है, लीगल सेल है, या हर सेलों की उन्होंने ये मीटिंग रखी थी। 5 दिन वो दौर चला और 5 दिन के अंदर जनरल मीटिंग भी रखी, जिसमें सभी स्टेट के जितने नेता थे सभी नेताओं को बुलाया गया, सभी नेता उसमें हाजिर थे। ये अच्छी मजबूती से काम चल रहा है। और जहाँ तक की कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, LPG गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें हैं, या हरियाणा में बढ़ता अपराध है, बढ़ता नशा है, उसके ऊपर लगातार फोकस करते हुए हरियाणा में आंदोलन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। आगे भी इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी मजबूती से चल रही है, चलती रहेगी। और यहाँ तक कि 7 अगस्त को सोनीपत के अंदर हमारे प्रतिनिधि मीटिंग प्रभारी जी ने बुलाई है, और 8 अगस्त को ट्रेनिंग कैंप भी सोनीपत में रखा है। 8 अगस्त को वो ट्रेनिंग कैंप भी वहाँ होगा। ये सिस्टम वहाँ लगातार चल रहा है, और जिससे कांग्रेस पार्टी में काफी उत्साह है, और वर्करों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और पार्टी मजबूती की तरफ बढ़ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक कि आपने देखा कांग्रेस पार्टी में जो छात्रों का आंदोलन था या किसानों का आंदोलन था, ये भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी और छात्र विरोधी पार्टी है। ठीक है भानुदास जी, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं, आप भी लगातार बैठकें कर रहे हैं संगठन को लेकर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामराजी शर्मा जी। रामराजी जी, आपकी तरफ से भी मैं जिक्र करना चाहूंगी कि नई प्रदेश टीम घोषित कर दी गई है। सर्वव्यापी टीम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता उसको कहती हुई नजर आई, और उसमें युवा कार्यकर्ता भी हैं जो पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। तो बीजेपी भी हालांकि हमेशा से हम देखते आए हैं कि बीजेपी पहले से ही अपने संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम बैठकें करती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि एक नए सिरे से सारी चीजें की जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपको और ये हमारे भाई साहब बहन को और भगवान रूपी जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ जी। जैसा कि आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी में किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी बहन हमारी महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। कांग्रेस में तो आपको पता ही है, राजा का बेटा राजा बनेगा, MP का बेटा MP बनेगा, CM का बेटा CM बनेगा। अब ये हमारी लिस्ट को आप देखिए, इनमें से कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसका परिवार में कोई मंत्री हो, कोई राजा का बेटा हो, कोई वो उसका MP का बेटा हो, कोई CM का बेटा हो। ये सारे एक आम नागरिक हैं। और जैसे महिला हैं हमारी माननीय हमारी प्रदेश अध्यक्ष, हमारी बहन, जिस तरह से वो संगठन में प्रदेश महामंत्री रही हैं, बुलंद आवाज है उनकी, और बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। उनके दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बहुत अच्छे परिवार से वो संबंध रखती हैं, बहुत बढ़िया वो डॉक्टर भी हैं। ऐसे ही हमारे तीनों महामंत्री को देखिए आप, उनका अनुभव है, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आज काम की भी उन्होंने माननीय हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने तीनों के विभागों की भी जिले बांट दिए हैं। ऐसे हमारा कार्यालय प्रभारी तीनों के बना दिए हैं। ऐसे ही जो चंडीगढ़ कार्यालय है हमारा पंचकुला में, वहां पे प्रत्येक दिन एक सीनियर, चाहे वो सेक्रेटरी हो चाहे उपाध्यक्ष हो, वो कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेगा, उनका निवारण करेगा। तो जिस तेजी से काम हो रहा है, ऐसे हमारे मीडिया में डॉक्टर संजय शर्मा जी हैं, अनुभवी हैं, मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के OSD रहे हैं भूपेश्वर दयाल जी, लगभग 9-10 साल तक वो मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। वो बहुत अच्छे वकील भी हैं। तो अनुभव, युवा महिलाओं को वरीयता दी गई है। तो ये भाजपा में संभव है। इनके यहाँ आज मैं देख रहा था, वो सेतिया जी ने लिखा सिरसा की जिलाध्यक्ष के बारे में कि बहन जी, वैसे में मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ में काम नहीं कर सकता। अब इनका देखो, जिस तरह से
वहां पे रेवाड़ी में इनका लठ बजा, वहां पे जो बड़े इनके सीनियर नेता हैं दक्षिण हरियाणा में, मंत्री रह चुके तभी हैं, तो कई बिल्कुल बार संगठन को विधायक रह मजबूत करने चुके की हैं। कवायद कांग्रेस करती नजर आ रही है। रामराज जी, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। विजेंद्र रेणु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं? अब कांग्रेस भी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर कांग्रेस का जारी है और उस बीच बीजेपी की भी बैठकें लगातार हम देख रहे हैं। अब नई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनी डॉक्टर अर्चना गुप्ता, तमाम बैठकें उनकी तरफ से भी लगातार की जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति के तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। जी। भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत कर रही है, कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संगठन को मजबूत कर चुकी है और उसमें आगे बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने चौधरी बच्ची चौटाला के नेतृत्व में रामपाल माजरा जी प्रदेशाध्यक्ष की रणनीति के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 के 90 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बनाए जा चुके हैं, 17 शैल हैं, सभी के प्रदेश संयोजक बनाए गए हैं, सभी के जिला संयोजक बनाए गए हैं, पार्टी के जनरल बॉडी के हल्का अध्यक्ष और बूथ लेवल तक के हमारे लगभग सारे पदाधिकारी हमारे तैयार हो चुके हैं। हम कर चुके हैं एबी चौटाला के कुशल नेतृत्व में। बहुत पहले ही हमने अपना संगठन कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ये दोनों पार्टियां आज तक भी संगठन बनाने के लिए ही संघर्ष कर रही हैं। अब एबी चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में हर विधानसभा सीट के ऊपर हमारे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। सभी कार्यकर्ताओं की सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज विधानसभा के सभी कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा, जो कि 9 तारीख से 9 अगस्त इसी 9 तारीख से डब्बावाली से प्रारंभ हो रहे हैं और सभी हल्कों में जाकर सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। चौधरी एबी चौटाला, रामपाल माजरा जी सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे, आगे के दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष महिला को चुना और बड़े ढोल पीटे के हमने महिला मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम बधाई देते हैं अर्चना गुप्ता जी को, उनको बड़ी जिम्मेवारी मिली है, लेकिन महिला सशक्तिकरण वंदन बिल पास करते हैं, ड्रामे करते हैं, जो हरियाणा लोकसभा में स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, महिला सशक्तिकरण वंदन का जो है स्पेशल सेशन बुलवा करके इस प्रस्ताव को पास करेंगे। मुझे ये बताइए, ये 33% का नारा देते हैं, खुद महिला प्रदेश अध्यक्ष होते हुए कितनी महिलाओं को अपने संगठन में स्थान देने का काम किया? केवल मात्र 19%। 9 महिलाएं 36 में थी, 9 महिलाएं लिए इन्होंने, जबकि उनका ज्यादा 12-13 महिलाओं का हक बनता था एज पर द पॉलिसी ऑफ बीजेपी पार्टी। इसके अलावा देख लीजिए आप, सिरसा में किस प्रकार से 12 के 12 ब्लॉक अध्यक्षों ने एक साथ जो है इस्तीफा सौंपने का काम किया, उसको जो है कंट्रोल डैमेज कंट्रोल करने में पार्टी लगी हुई है, अब तक पहुंच नहीं आया है इनको। गुरुग्राम में किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री चौहान साहब और शिवराज चौहान जी आते हैं, वहाँ के लोकल मंडल अध्यक्ष, लोकल एमएलए, लोकल केंद्रीय मंत्री पूर्व के सभा में शामिल ही नहीं होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में जो है बहुत बड़ा बिखराव है, अंदर ही अंदर दोबारा फूला पड़ा है, पता नहीं कब विस्फोट हो जाएगा। और इसी प्रकार से सविता जी, मैं कांग्रेस की बात कर लेता हूँ। जिस दिन संजय दत्त जी ने चंडीगढ़ में आते ही पहली मीटिंग ली थी, वो सबके सामने है। वहाँ सभी ने इशारे कर दिए थे, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे रणजीत सिंह सुरजेवाला हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा ने कह दिया था मैं छोड़ने वाला नहीं, और रणजीत ने कह दिया था 30 साल साथ दिया, आप छोड़ दो भाई। कुमारी शैलजा गाड़ी की और भी बहुत काम करने वाले लोग हो, उनको भी मौका दो। और इस प्रकार से जब कैप्टन अजय यादव के अभी जो ना गुरुग्राम में मुझे फोटो नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं विजेंद्र जी आप यही कहना चाह रहे हैं कि दोनों पार्टी में आप बिखराव देख रहे हैं? आपने बीजेपी का भी जिक्र किया, कांग्रेस का भी। ठीक है विजेंद्र जी, लौटूंगी मैं आपके पास। बजरंग दास जी, आपने सुना विजेंद्र जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं? अब जब पहले बैठकें हुई थी उस वक्त भी रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो, तीखे तेवर उनके भी देखने को मिले। हालांकि तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं काफी बैठकें हुई हैं, लेकिन क्या गुटबाजी को कम करने की कोशिश अभी भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इसीलिए लगातार संगठन मजबूती और बूथ स्तर तक हर लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत, और कहा जा रहा है कि हर घर कांग्रेस पहुंचती नजर आएगी? इस समय स्थिति क्या है? हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जिला स्तर के ऊपर लोकल शहरों में मीटिंग कर रहे हैं।
और लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं और जो समस्या है वो सुन रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा ब्लॉक तक ऊपर ब्लॉक है, शहरी है, जिला है, सभी संगठन बन चुके हैं। यहाँ तक कि हमारा युवा संगठन है, महिला संगठन है या छात्रों का संगठन है, पूरा संगठन कंप्लीट हो चुका है। किसी का है कि जो जनता की समस्याओं को उजागर करना, उसके लिए कांग्रेस के नेता विधानसभा के अंदर, लोकसभा में लगातार आप देख रहे हो, और यहाँ तक कि सड़कों पर पूरी तरह से आंदोलन कर रहे हैं, इसमें कोई दो रहा है। एक बात करते हो आप अमीर लोग की करना तो नहीं चाहता था, तो आपने जिक्र कर दिया, मेरे साथी जिक्र कर दिया। आप उस पार्टी की बात करते हो जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हार जाता है, आपसे हल्के में हार जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपने हल्के अपनी कोई वो सीट बचा नहीं पाया। वो बात करते हैं पार्टी की, पहले एक सीट थी, फिर 2 सीट आगे 0 हो जाएगी। तो संगठन थोड़ी एक दुकान है, ये तो एक लोकल स्तर की दुकान है। दादा चलाई, दादा से बेटा चला ली, बेटे से पोता चला ली, ये है। ये जो आदमी अपने घर को इकट्ठा नहीं कर पाए हो है, वो पार्टी क्या मजबूत करेंगे। ताकता भतीजे में क्या चल रहा है, ताकता और उसमें दादा और पोते में क्या चल रहा है, सबको पता है। इनके पल्ले कुछ नहीं, ये तो सिर्फ वोट पार्टी पार्टी है। आऊंगी विजेंद्र जी आपके पास। ठीक है बजरंग दास जी, बिल्कुल आपने कहा कि आप खुद की चीजें नहीं देख पा रहे हैं और दूसरी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रामराजू जी, एक सबसे बड़ा सवाल, अब बीजेपी का हमने जिक्र कर लिया, अब यहाँ कांग्रेस का जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है, जब से प्रभारी बने हैं नए प्रभारी कांग्रेस में, प्रदेश प्रभारी संजय दत्त, तमाम बैठकें आपने देखी। कल दिल्ली में भी बैठक हुई है, और जिस तरीके से अब कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि संगठन मजबूती कांग्रेस की हरियाणा में होती हुई नजर आएगी, और लगातार जिस तरीके से गुटबाजी को लेकर जिक्र किया जाता है वो कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ेगा? क्या लग रहा है आपको? ये कह रहे कांग्रेस बैठक कर रही है, हर बैठक में तो इनके लठ बज रहा। कल परसों तो रेवाड़ी लठ बज रहा था इनके, तो कैप्टन अजय यादव जी का और उनके लड़के का, कैप्टन अजय यादव जी लालू यादव के समधी भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, कई बार विधायक रह लिया, उनका लड़का विधायक रह लिया, उसका फोटो तक नहीं लगा, वही लड़ बज रहा था इनका। और मैंने आपको कई बार बताया, कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं राव नरेंद्र कांग्रेस है। तो इनका तो भगवान ही मालिक है, इनका तो लठ बजता रहता है। जबकि हमारी तो पन्ना प्रमुख से लेके पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। बजरंग दास जी, आप प्लीज सुनने दीजिए रामराजू जी को, मैं लौटूंगी आपके पास, अब आप बोलिएगा। ये बोलते रहे, इनकी आदत है, बड़े भाई हमारा बोलते रहेगा। ये ऐसा है, मैंने आपको बताया जिस तरह से इनका लठ बज रहा है। हमारा तो बूथ लेवल पन्ना प्रमुख से शुरू हो जाते हैं हम, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, उसके बाद में मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है रामराजू जी, सारा चुनाव होता है। इनके यहाँ क्या है का पॉइंट होते हैं, इनके यहाँ तो जो खाता ना भाई राहुल गांधी कहे वो सही, इनके यहाँ अपॉइंटमेंट होता है, ऊपर से अपॉइंट किए जाते हैं। हमारे यहाँ चुनाव होता है, चुनाव। ठीक है रामराजू जी। बजरंग दास जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कहिए आप, सेकंड में खत्म कीजिए बात जी। ये कांग्रेस पर रोक लगा रहे हैं। ये देखिए, इनका विधायक राम कुमार गौतम ने विधानसभा में क्या कहा, डॉक्टर अरविंद शर्मा खुले पैर से कहता है सबसे बढ़ता है, इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आपके एमएलए सिरसा सेतिया कहते हैं भाइयों, ठीक है बजरंग दास जी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया है। ठीक है कि रामराजू जी आप भी और बजरंग दास जी आप भी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विजेंद्र जी, बजरंग दास जी ने क्या कुछ कहा था आपने सुना कि आप अपनी खुद की दुकान नहीं चला पा रहे हैं, आप कांग्रेस और बीजेपी को बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जगिस्ता जी, जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डाले, अपना घर संभाला नहीं जा रहा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जिसके संस्थापक देश के प्रधानमंत्री तक चुने गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार के मुख्यमंत्री रहे। और याद कीजिए बजरंग दास जी, 1987 का वो वर्ष जब केवल मात्र आपको 5 सीट मिली थी। हरियाणा प्रदेश में एक नारा चला था कि 4 संधियां और एक रोने वाला, ठीक है, वो आपको भूलो मत। 85 सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने मिली थी। इसके बाद चलो नजदीक आ जाते हैं, तो 2014 की बात कर लेते हैं।
2014 में आपके मात्र 15 विधायक थे और एक भी लोकसभा सांसद नहीं बना था। हमारे लोकसभा सांसद भी बने थे और विधायक भी आपसे ज्यादा थे। 25 विधायक हमारे आए थे, आपसे ज्यादा विधायक। मेरे नेता प्रतिपक्ष चौधरी अजीत चौटाला जी बने थे। ये तो समय की पुकार है, हमारे को तो अपनों ने ही मार दिया, अदरवाइज तो इनके समय तो भाजपा पार्टी कहीं दिखाई देती और कांग्रेस का तो मतलब ही नहीं था। 2019 में रुक के मार के हमारा शासन बनना था, वो हमारी फूट हुई, वो एक अलग इश्यू है जिसकी वजह से इनका दाव लग गया और इनका तो दाव भी लग गया था इसका भी। तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको मौका दिया, इनको अवसर दिया, इनको दाव लगवाया, इनका बराबर की वोट परसेंटेज दिया। जो आदमी जो है ना अपना घर नहीं संभाल सकते, अरे भाई जब आपको मौका दिया हरियाणा प्रदेश की जनता ने, स्वयं इलेक्शन लड़ा, इन्होंने नहीं लड़ा, इनके पास तो संगठन ही नहीं था। हरियाणा प्रदेश की जनता ने खुद खड़े होकर के इलेक्शन लड़ा क्योंकि इनके पास एमएलए ज्यादा थे। जनता ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को ये हरा सकते, ये तब भी नहीं हरा पाए, जीतने के बाद भी अपने एमएलए को। ठीक है विजेंद्र जी, मैं अब लास्ट कमेंट चाहूंगा रामराज जी से, लास्ट कमेंट आप दीजिए, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। कहिए सर। देखो, हरियाणा की जनता ने कभी इनको मौका नहीं दिया। ठगी ठोरी में ये लोकसभा में 5 सीटें जीत गए थे। इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को बांट दिए थे। बहनों को गारंटी कार्ड, ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, लेकिन संगठन मजबूती को लेकर लगातार कांग्रेस भी अपनी कवायद तेज करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी तो हालांकि संगठन मजबूत है लेकिन उसके बावजूद बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। अब आगे क्या कुछ रहेगा देखने का। बेहद शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।